के भीतर है সুস্থতা অলরেডি আপনার দেয়া হয়েছে আপনার ভিতরত আছে आपको मुंह के शब्दों को बोलना है जैसे यीशु ने बोला हाँ उस पेड़ को क्या पेड़ था क्या पेड़ था सहतूत के पेड़ से बोलो जड़ से उखड़ जा सागर में गिर वैसा ही होगा तो आपको क्या करना मुझसे बोलना है ट्यूमर हो गया यहाँ पे क्या बोला है ए ट्यूमर तेरा शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर है यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम को लीजिए और यीशु के लहू को लीजिए आज्ञा दे वो छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से ट्यूमर चला जा दर्द चला जा क्योंकि लिखा है क्या बोला आपको लिखा सत्य यीशु के कोरे खाने से मैं चंगा हो गया लिखा है पहला पत्रस 2 अध्याय 24 में 24 पद में मैं चंगा अभी हूँगा ऐसा नहीं ऑलरेडी मैं अतीत में हो चुका हूँ जब तक आपके शरीर में वो प्रकट नहीं होता घोषणा करते रहे हालेलुया अगर आप मसीही हो कोई बीमारी आपके शरीर में दिखाई दे रहा है वो शैतान का झूठ है उस पर विश्वास मत करना डोंट एक्सेप्ट इट आप ग्रहण मत करना प्रेज द लॉर्ड आर्थिक तंगी में हो पैसों का प्रॉब्लम है अब क्या बोला मैं गरीब हूँ यीशु को जानने के बाद गरीब हूँ ऐसा गाना गाओगे क्या हाँ प्रभु ने ऐसा गरीबी इसलिए मुक्त दिया ये बीमारी इसीलिए दिया टेस्टिमनी बहुत सारे लोग देते हैं टेस्टिमनी प्रभु ने बीमारी मेरे शरीर में इसलिए दिया गरीबी इसलिए दिया ताकि मुझे नम्र करे अरे प्रभु को आपको नम्र करने के लिए और शैतान को इस्तेमाल करने के लिए क्या जरूरत है अगर प्रभु की इच्छा से अगर आपके शरीर में बीमारी है तो आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में बहुते কয় प्रभु মোক নম্র কৰিব কাৰণে মোৰ শৰীৰত বেমাৰ দিছে এটা প্ৰভুৰ ইচ্ছা হয় যদি প্ৰভুৰ ইচ্ছাই হয় বেমাৰটো তেনে সুস্থ হ'বলৈ আপুনি কিয় মেডিকেলত গৈছে কিয় মেডিসিন খাইছে নাখাব কাৰণ এইটো প্ৰভুৰ ইচ্ছা হয় নেকি प्रभुर इच्छा नहीं है आपके शरीर में बीमारी में बने रहो ये प्रभु की इच्छा नहीं कोई भी बीमारी के लक्षण से बोल एक्सेप्ट मत करना ये आपके लिए नहीं है आप प्रभु में नया सृष्टि हो घोषणा करें कि मैं यीशु के कोरे खाने से चंगा हो गया पैसों के प्रॉब्लम आने से क्या बोलना है यहोवा मेरा चरवाहा है मेरे गति नहीं होगा आपको आज्ञा देना है पैसों के लिए प्रार्थना मत करो बोला यीशु के नाम से पैसे मैं आज्ञा देता हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से मेरे अकाउंट में आओ और दिन ब दिन बढ़ते जा यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ अनॉइंटिंग को ठीक है सो ऐसे आपको घोषणा करना है आपके मन में अगर निराशा हताशा आए उसे एक्सेप्ट मत करो आपको क्या बोलना है प्रभु की शांति मुझ में है यीशु ने बोला मैं खुद की शांति दिए जाता हूँ अगर आप पसंद नहीं जानोगे तो आप बोल पाओगे क्या अशांति ये हताशा डिस्करेजमेंट में तुझे एक्सेप्ट नहीं करता कि प्रभु की शांति मुझ में है महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में है चले जा यीशु के नाम से ऐसा ही हो जाए अब समस्या से बातें करने के लिए प्रभु ने बोला प्रार्थना करने के लिए नहीं बोला जब समस्या आए उस समय नहीं बोलो प्रभु कल प्रार्थना किया था प्रभु तेल लगाया था पास्टर के पास जाके पानी भी पी लिया प्रार्थना का अभी सूखा नहीं प्रभु आप फिर से भर गया चंगा कर प्रभु बोलेगा चंगा कर चंगा कर बाइबल पर आज्ञा दे मैंने चंगाई 2000 साल पहले दे दिया और फिर मार खाऊंगा क्या मैं बार हाँ तुम चाहते हो कि बार बार मैं साधु से मार खाता रहूं मुझे खिलौना समझा है क्या तुम लोग हाँ बार बार क्रूस पे मरता रहूं चंगाई मेरे अतीत में दे दिया तुम बार बार क्यों भविष्य में ढूंढते रहते हो चंगाई तुम्हारे भीतर है आत्मा में कह रहे उसे निकालो घोषणा करते करते कि मैं चंगा हूं आपका शरीर में शैतान देके क्या देता है थोड़ा सा दर्द देके होता है ये तो बीमारी है आप बोल हो गया प्रभु बहुत बुरा है
हाँ? दर्द हो गया, शैतान थोड़ा दर्द दे दिया और बोलो ये है दर्द। दर्द क्या बोल रहा है? इरा माथा वो शहीदा माथा। क्या बोल रहा है आपको? ऐ शैतान, ये यीशु का कमर है, मेरा शरीर यीशु का शरीर है, हट जा। यीशु ने इस शरीर को लहू से खरीदा है, मेरा शरीर प्रभु का मंदिर है, इस पर तू नहीं चल सकता। यीशु नासरी के अधिकार से तुझे दागता हूं, चले जा। तो क्या होगा? घुसी जा मोर शरीर पर। की होगा? डाटू घुसी जाओ। कोई कोई लोग चंगाई होने के लिए फास्टिंग लेते हैं 2-3 महीने तक। तो बोलते हैं प्रभु के वचन में लिखा है ये सब नहीं जाता फास्टिंग प्रार्थना नहीं करने से। कहाँ पे लिखा है? उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, आपने समझा नहीं। असल से दुष्ट आत्मा भगाने के लिए फास्टिंग, दुष्ट आत्मा भगाने के लिए आपको फास्टिंग लेना है, अविश्वास को भगाने के लिए फास्टिंग लेना है। हाँ, थोड़ा सा दर्द होने से, पास्टर जी रात को शैतान आया था, यहाँ पे दर्द दे के गया था। शैतान आया था रात को, दर्द दे गया, तुम क्या कर रहा था? हाँ? यीशु ने बोला देख मैं सांप बिच्छुओं को पैरों के नीचे रोंगने के लिए शत्रु की सारी शक्तियों के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं। आपके कुरा bisa ko siguro शत्रु को शक्ति तो तुम्हारा अधिकार है। एक भी तुम्हारा हानि न करेगा, कोई भी वस्तु तेरे हानि नहीं कर पाएगा। लूका 10:19 पद में लिखा है। हाँ? जब अधिकार दे दिया, तुम क्या किया? हाँ? अधिकार दिया। सुनो, अगर एक दिन के लिए आपको पुलिस ऑफिसर बना दिया जाए, पूरा पूरा यहाँ पे पूरा आपका बड़ा स्टार है, आपको एसआई बना दिया, यहाँ पे बोले लोग क्या कर दंगा कर रहा है, आपको मारने के लिए 2-3 आ रहा है, तब क्या बोले? हेलो कंट्रोल रूम आ जाओ, मुझे बचाने के लिए आ जा। तो क्या बोलेगा? कंट्रोल रूम से क्या बोलेगा? हाँ आपको तो मैंने गान दिया है आपको तो लाठी दिया है, अब कंट्रोल रूम में क्यों फोन कर रहा है? आपके ऊपर के अधिकारी धीरे धीरे क्या करेगा? आपको प्रमोशन से डिमोशन देता रहेगा आपको। अब अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, आप क्या देखोगे? आप हवलदार बन गया। बोले हाँ जी साहब, जी साहब, जी साहब। आपको लोग सलाम ठोक रहा था, यस सर। आप क्या बोले अभी? जी साहब, जी साहब। हाँ, गान बोले चला गया आपके हाथ से, फिर क्या होगा? आपके एक बड़ा सा लंबा सा क्या मिलेगा? लाठी मिलेगा। तो गान तो तुम इस्तेमाल करना नहीं जानता, तो लाठी से चला दे, ऐसा बोलेगा। तो प्रभु ने बोला मैं अधिकार दे चुका हूं, तुम दुष्ट आत्मा आने से तुम पास्टर को क्यों तंग करता है? तो सोने दे, उसका तो कितना समय प्रार्थना में लगा रहता है, पास्टर को क्यों तंग करता? तुम खुद उठो ना यीशु के नाम से। और बहुत सारे लोग जब शैतान दुष्ट आत्मा इस घर में बहुत अनहोना हो रहा है, क्या बताओ पास्टर जी, बर्तन कल गिर गया था, बच्चे रो रहा था, बच्चे रो रहा, तुम क्या कर रहा था? मासा खाती। अभी आपको गुस्सा आया तो गाली कैसे देना था? नाइन वर्ष में लसको था मान था खाला, अपवित्र नहीं होगा बोसा, या खुन्नी क्या बोसा निमा खान। आपको गाली नहीं दे, रोना बोल, रोना। अधिकार दे दिया है प्रभु ने। आप प्रैक्टिस करना है, कभी घर में झगड़ा लगने से अन्य भाषा में गाली देना, या खून पाला का तो पोकाता, पाका तुमने खपाला का दिता। तुम्हारा मुंह भी अपवित्र नहीं होगा। वो लिख रहा है क्या गाली देगा? बोले नोटबुक पे लिख रहा।
ये भी लिखा, क्या लिखा? लिखता जाएगा जैसा लग रहा है। Nakam pakato kamakati, pole kadata bana, lapakata ना सोता रहता है बोले क्या सोता रहता है कल से आके पाला कोता बा पास्टर भी बीड़ी पर को ऐसे गाली देते कोई गुस्सा नहीं होगा बोलेगा पास्टर पवित्र आत्मा से भर के कुछ बोल रहा है तो खड़े हो जाओ चलो अन्य भाषा में प्रार्थना करो बहुत जगह में ऐसे ऐसे पास्टर प्रचार करता है सीरियस होना रे बिलास प्रभु में सीरियस होना एकदम हंसना एकदम प्रभु के उपस्थिति में हंसना बहुत पाप ऐसा रहेगा पास्टर और बहुत समय से कल से अभी भी आएगा बहुत सारे जैसे आत्मिक बच्चे प्रभु ने जगत से इतना प्रेम किया इतना इकलौते पुत्र को भेज दिया सीरियस एकदम कल से अभी सीरियस होता है कोई जो सीरियस है ऐसा सारा मत प्रेज द लॉर्ड थोड़ा हंसी मजाक भी होता है चले प्रभु में आनंद मनाओ क्या लिखा है उसमें में सदा मनाओ आनंद ठीक है तो आपको विश्वास कैसे रिलीज करना है यीशु के नाम से बोल के सीधे सोईटा है कि करिबो शैतान आ गया ऐसा मत करना क्या करना ऐ शैतान यीशु के नाम से ड्रैग कर दो निकल क्या होगा आज्ञा मानेगा प्रेज द लॉर्ड ये लड़की पूरा समझा हुआ जैसा लगता है देखो कितना सीरियस हो गया ठीक है तो आपको डांटना है यीशु के नाम से बोल के आपका वातावरण जब नेगेटिव आए आपको बोल के उसे बदलना है आपके घर में बोल लड़ाई हो रहा है आपको क्या बोलना है यीशु के नाम से इस घर में मैं शांति की स्थापना करता हूँ धार्मिकता की स्थापना करता हूँ ज्योति हो जाए अंधकार चला जाए इस तरह बोले बर्तन गिर गया भाग्य से भरा गया घोषणा करते करते भागो मत आपका विरोधी हार चुका है कलस्सी 2:15 में लिखा आप विजयी हो यीशु मसीह में हालेलुया आपको शैतान ताड़ना नहीं दे सकता आप को परमेश्वर ने शैतान और दुष्ट आत्मा को ताड़ना देने के लिए बनाया परमेश्वर ने आपको इसलिए भेजा ताकि आप शैतान के कामों को नाश कर दो हालेलुया शैतान के काम क्या है गरीबी आपको गरीबी नहीं बना है आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनना है बाहर में निकल के बड़े बड़े ऑफिसर बनना है हालेलुया छोटा सा दिमाग में मत रहो छोटा सा विजन में मत रहो बड़े बड़े विजन लिखो जो आपका परमेश्वर है बड़ा परमेश्वर है स्वर्ग पृथ्वी का परमेश्वर अब उसके बच्चे हो आप आज से विजन देखो मन से कल्पना करने लो मेरे बच्चे डॉक्टर बन रहा है इंजीनियर बन के बाहर जा रहा है वो क्या शायद पत्ती बगीचा में नौकरी नहीं करेगा वो बाहर में जाके क्या करेगा ऑफिसर बनेगा उनके नीचे बहुत सारे कर्मचारी हो अब घोषणा करो मेरे बच्चे सिर है पूछ नहीं मेरे बच्चे मेरे मेज के सामने जलपाई के पौधे के समान है मेरे बच्चे यहोवा के आत्मा के द्वारा शिक्षित होंगे यहाँ पे लिखा है ये सब प्रभु के बारे को घोषणा करो इसलिए जितना वचन पढ़ो तभी आप घोषणा कर पाओगे नहीं तो अनपढ़ बनते रहने से वचन नहीं पढ़ना ही अनपढ़ रहना है अनपढ़ रहने से शैतान आएगा उसमें तो कुछ वचन नहीं है
प्रेज द लॉर्ड। तो मन से कल्पना करो और घोषणा करो, मेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान बढ़ रहा है। वो यहोवा की दिखाई नहीं देने से भी घोषणा करो, मेरे संतान यहोवा की आत्मा की तरह शिक्षित होंगे। মোৰ সন্তানবিলাক জিহ্বার আত্মাৰ দ্বাৰা শিক্ষিত হ'ব, পৰমশান্তি হ'ব নাছৰেটো যীশুৰ নামত। মোৰ সন্তানক ঈশ্বৰে মূৰ কৰিছে, নেঙুৰ কৰা নাই। आपके बच्चों के बारे में पूछो, प्रभु मेरे बच्चों के लिए आपका क्या है विजन, क्या करना है, कौन से काम में काम करने से प्रभु आपका महिमा होगा। प्रभु आपको बताएगा, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या प्रभु का सेवा करना है या पास्टर बनना है या एपोस्टल बनना है, प्रभु आपको बताएगा। जब बताएगा प्रभु को क्या बोलना है, घोषणा करना है, यीशु के नाम से मेरे बेटे डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं है देखने से भी आप बोलना डॉक्टर है। आपके हस्बैंड को भी बोला मेरे बेटे डॉक्टर है, विश्वासियों को बोला मेरे बेटे डॉक्टर है। वो बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो पागल आ गया, लेकिन आप पागल नहीं हो, आप घोषणा कर रहे हो, आपके विश्वास को क्या रहे रिलीज कर रहे हो, काम में ला रहे हो, और देखोगे आपके बेटा डॉक्टर हो गया। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, मैं हर दिन प्रभु के बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, चंगाई और प्रभु के स्फूर्ति में चलता हूं। हालेलुया। महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में है, इसलिए मेरा जीवन में कोई कमी नहीं है। मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं। हालेलुया। ऐसे आप अगर जब घोषणा करोगे, समय से आपके जीवन से बदलने लगेगा, आपके परिस्थिति बदलने लगेगी। लेकिन আমি বহুত সময় কি ঘোষণা করো, মোৰ কঁকালটো বিষালে, মহে কামুৰিলে, মূৰটো বিষালে পাষ্টাৰৰ ওচৰত যাব লাগিব, পইচা নাই, ইমান পাষ্টাৰ কি কৰিম, ভাড়াই নাছিলে সেই নিমিত্তে অহা নাই। पास्टर जी भाड़ा नहीं था इसलिए नहीं आया, पैसा को बहुत तंगी हो गया, तंगी में ही रहेगा, सही जीता रहेगा जब तक घोषणा नहीं करेगा। क्या बोलना है, मैं गरीब नहीं हूं। क्या लिखा है बसन में, क्या लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों में पुस्तक में लिखा था। ये आप सुनने के बाद आप जैसा हो वैसा नहीं रहो, आपका कन्फेशन बदल जाएगा। ये शिक्षा कंटिन्यू आप सुनते से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा, डर आपके भीतर से चला जाएगा। अब डर को देखने से आप बोलोगे ये क्या करने के लिए तो है। आप डर को देखने से हंसोगे, शैतान के आंखों में देख आंख डाल के बोलोगे तू हार चुका है, शक्तिहीन है, तू बलहीन है। क्या कर रहा है, वो शर्माएगा, थक जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समस्याओं के सामने प्रभु को महान करो, परिस्थितियों के सामने, हर एक प्रॉब्लम के सामने प्रभु को महिमा दो, तो आपके समस्या धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ बोलने वाला था ना, क्या बोलने वाला था मैं भूल गया। प्रेज द लॉर्ड। सो सुनिए, याद आ गया, दूसरा कुरिन्थियों में जाएगा। कोई समझ रहा है कैसा पास्टर है, कहाँ पे आ गया मैं, खुद में तो भाभी ऐसे कहाँ पे आ गया, कैसा पास्टर है, हंसता ही रहता है करके, शायद पी के आ गया। कितने लोगों ने सोचा कहाँ पे आ गया मैं, सभी ना सोच दिया ना। देखो दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद पढ़ देखो। ये बस्तुओं को आपको क्या करना है, मुखस्त करी लेब लगे, पूरा याद बहाई लो। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। वो धनी होके भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया। क्यों बन गया? ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इसका अर्थ क्या है, यीशु मसीह आपके जगह को इस पृथ्वी में लिया। वो पापी नहीं था, उसने आपके लिए पापी बन गया। वो श्रापित नहीं था वो, लेकिन आपकी जगह, आप श्रापित थे, वो जगह को लिया। वचन में लिखा है वो श्रापित बन गया। हालेलुया। वो कंगाल नहीं था, लेकिन आपके कंगालपन के श्राप को उसने ले लिया। हालेलुया।
ताकि आप धनी हो जाओ। प्राण में, आत्मा में, शरीर में, प्राण में, आत्मा में, शरीर में आप धनी हो जाओ। पैसों में धनी हो जाओ, आपके मन के विचारों में धनी हो जाओ, आत्मिक आशीषों से, भौतिक आशीषों से धनी हो जाओ। इसलिए यीशु मसीह गरीब बन गया। इसलिए बोला तुम जानते हो उस अनुग्रह को। क्या जानते हो आप? पौलुस को ही पौलुस को ही मालूम था सर। पौलुस ने बोला तुम जानते हो। तो यीशु मसीह ने आपको धनी बनाने के लिए वो गरीब हो गया। मतलब वो धनी होने का वो आशीष आपके जीवन में वो रिलीज कर दिया है। हाथ क्लैप कीजिए प्रभु यीशु के लिए। कैसे होगा? और आप प्रेज़ द लॉर्ड। ये कहां से आ गया बीच में? प्रेज़ द लॉर्ड। सो आप मतलब आप धनी हो। हालेलुया। और एक कोलोसिया 1 अध्याय 27 पद में लिखा है कि महिमा की आशा यीशु मसीह तुम्हारे भीतर है। यीशु मसीह का उपस्थिति एक बार आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। मैं जाऊं मैं आऊं, मैं जाऊं मैं आऊं, मैं जाऊं मैं आऊं, मैं जाऊं मैं आऊं, जाऊं मैं आऊं, जाऊं मैं आऊं, मंडली में आऊं, यहाँ पे नहीं आऊं, वहां पे जाऊं, यहाँ पे नहीं आऊं। ऐसा नहीं होता है। नया नियम में आप परमेश्वर के मंदिर है और आपके भीतर में आऊं हो गया। आऊं बोली, आऊं बोली, नाक से बोले आऊं। इधर तो जाओ, बहुत लोग लगता है जाओ, इसलिए बोले आओ। तो आपके भीतर प्रभु की उपस्थिति है, जाओ नहीं है। एक बार आ गया वो रह गया परमानेंट। हाँ, बहुत सारे लोग सोचते ये तो पास्टर क्या बोल रहे हैं, अगर गलती करने से चला जाता है प्रभु, तो कितना गलती किया कैसे रहेगा प्रभु? प्रभु तो इतना पवित्र है। हाँ? आप कौन हो जानते हो मसीह में? 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, 21 में लिखा है, आप मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बनाया गया ताकि हम धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। एक बिल्ली को जितना भी आप कोशिश करो, मेडिसिन लगा दो उसे, बॉयलर की तरह, बॉयलर मुर्गी की तरह बड़ा होने के लिए मेडिसिन लगाने से, एक बिल्ली को लाके एकदम मेडिसिन लगा के एकदम बड़ा शेर की जैसा बनाओ तो बिल्ली कैसा बोलेगा? आवाज देने से कैसा बोलेगा? ऐसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा, कैसे बोलेगा? म्याऊ म्याऊ। क्यों बोलेगा? उसका स्वभाव ये है। माँ बाप से उसके भीतर वो डीएनए आ गया बिल्ली का। बिल्ली शेर बन सकता है? शेर बिल्ली बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन प्रभु ने असंभव को संभव किया। हम पापी थे, हम मनुष्य थे, लेकिन प्रभु ने हमें सुपरमैन बना दिया। अब सुपर वुमेन हो, आप सुपर वुमेन हो। सभी लोग सीरियस हो गए। विश्वास करते हो क्या? नहीं बोले आई एम अ सुपर वुमन, आई एम अ सुपर वुमन। बोलो ना, आई एम सुपर वुमन। आपको देख के मुझे दुख लग रहा है। तो भैया इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बोले भैया आई एम सुपर। सुपर क्या? ओके ओके, आप सुपरमैन और सुपरमैन, सुपरमैन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको क्या घोषणा करना है? जब पैसे नहीं दिखाई पड़ता, आप मत बोलो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ। ऐसा बोलने से शैतान आके पकड़ लेगा, वैसा ही गरीबी बनता रहेगा। आप मत बोलो पास्टर पैसा नहीं है कलेक्टर में जाने के लिए, गरीब है बहुत। हाँ, आपका देने में क्या गरीबी है? आप मसीह के हो, मसीह के बच्चे हो, कैसे आप गरीब बन सकते हो? अगर पैसा आना है, आपके पिता ने स्वर्गीय काम में आपके लिए रखा है, आपको क्या बोलना है?
भजन संहिता 21, 30, 23, 21 क्या बोला? यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा गति नहीं होगा। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं। फिलिपियों 4:19 पर लिखा है, आपको बोला लिखा है कि मेरा परमेश्वर महिमा के धन के अनुसार ये